बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांशीराम की जयंती मनाने पर सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रहते हुए कांशीराम जी को भारत रत्न नहीं दे सकी, लेकिन अब दूसरी सरकार से इसकी मांग कर रही है। उन्होंने बिना नाम लिए नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को भी निशाने पर लिया। हाल ही में चंद्रशेखर ने कांशीराम जयंती पर बाराबंकी में बड़ी रैली की थी। साथ ही इस दौरान चंद्रशेखर ने कहा था कि ये दलित विरोधी, माफ कीजिएगा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको घेरते हुए कहा कि ये दलित विरोधी पार्टियां शुरू से ही बसपा को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी नींव खुद कांशीराम ने रखी थी। उन्होंने साफ किया कि उनके जीते जी कोई इस पार्टी को हिला नहीं सकता और विपक्षी दलों का ये व्यवहार पूरी तरह राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें अब किसी भी उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को 12 हफ्ते की मातृत्व अवकाश मिलेगा। इससे पहले केवल 3 महीने के कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर ही छुट्टी मिलती थी, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 से जुड़े मामले में धारा 60(4) को रद्द करते हुए कहा, उम्र के आधार पर छुट्टी देना संविधान के अनुच्छेद 14 की समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बताते चलें, जनहित याचिका दायर करने वाली हमसा नंदूरी ने यह मुद्दा उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि पितृत्व अवकाश को भी कानून में शामिल किया जाए और इसकी अवधि माता पिता और बच्चे के जरूरत के अनुसार निर्धारित की जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राज्य में कई वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर विवाद पैदा हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग के आदेशों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पत्र में उन्होंने कहा है कि 15 और 16 मार्च 2026 को जारी किए गए आदेशों में कई वरिष्ठ अधिकारियों के अचानक तबादले और एक तरफा नियुक्तियां की गई हैं, जो प्रशासनिक तंत्र और चुनावी निष्पक्षता के लिए चिंताजनक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं इस मामले पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान भी सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग लगातार पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहा है और सरकार ने उन्हें ऐसा संरक्षण दिया है कि उनकी कोई जांच नहीं हो सकती। देखने को मिल रहा लगातार इलेक्शन कमीशन बहुत ही पक्षपात पूर्ण तरीके से काम कर रहा है और जिस तरह सरकार ने उनको एक कवच दिया है कि इलेक्शन कमीशन की कोई भी छानबीन नहीं हो सकती है, तो मैं समझती हूँ इसी वजह से दिया है और इसी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से पक्षपाती ढंग से कार्य कर रहा है। एलओपी के लिए भी कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो सीनियर जो लेवल पर लोग हैं, उन्होंने साइन किया है कि एलओपी का जो बिहेवियर है वो आई रियली डोंट नो अबाउट सच थिंग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बताते चले, उन्होंने ये पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। इस्तीफे का दौर हरियाणा में हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद आया है, जिसमें कुछ कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुर्जर की पत्नी और नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी पर पार्टी लाइन का पालन न करने और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट देने का आरोप है। वाराणसी में गंगा के बीच इफ्तार पार्टी का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले में पुलिस ने 14 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इन युवकों का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी कर रहे थे। इस इफ्तार पार्टी में नॉनवेज का भी सेवन किया गया था। हड्डियों को नदी में फेंक दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत मिलने पर धार्मिक भावना आहत करने का केस दर्ज किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में तहरीर दी थी। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की।